औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशक्कुर डिजिटल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एक अहम मौजू के साथ आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इस मौजू पर बात करते हुए कुछ लोगों की जबान लड़खड़ा जाएगी, लेकिन आज तशक्कुर के इस प्लेटफॉर्म से इस बात पर भरपूर नज़र-ए-सानी की जाएगी, भरपूर बात की जाएगी, मुस्तनद बात की जाएगी। क्योंकि मुसलसल जिस बयानिए को सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए गढ़ा गया है, और वो ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में अमेरिका ने साजिश की है, और इन तमाम हालात के अंदर दो लोगों का नाम मुसलसल लिया जाता है। एक पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर असद मजीद और दूसरा अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का नाम जो है वो मुसलसल जबान ज़द-ए-आम रहा है। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि बारहा एक ही बयानिया मुसलसल बताया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में सियासी मदाखलत करते हुए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हुए इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने में कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन आपको वाज़ेह करते चलें कि जनूबी एशिया के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है कि उनका या अमेरिका का साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी के खिलाफ लाई जाने वाली अदम एतमाद की तहरीक में कोई हाथ है। उन्होंने ये बात वाशिंगटन डीसी में वजारत खारजा की जेली कमेटी के इजलास के दौरान सवाल का जवाब देते हुए कही है। आपको वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान में इंतखाबात, जमहूरियत और उस तनाजुर में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के मौजू पर एक समात मुकर्रर की गई, और डोनाल्ड लू चूंकि जनूबी एशिया और वस्ती एशिया ब्यूरो के सरबराह हैं, इसलिए उनको बतौर गवाह बुलाया गया था। कमेटी को दिए गए बयान में डोनाल्ड लू का कहना था कि साइफर के जरिए अमेरिकी साजिश का इल्जाम सरासर झूठ का पुलंदा है। पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम पहले ही झूठ करार दे चुके हैं। डोनाल्ड लू का कहना था कि यह इल्जाम और साजिशी नजरिया झूठ और बेबुनियाद है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत गिराने की कोई साजिश नहीं हुई। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, पाकिस्तानी अवाम के उस हक का एहतराम करते हैं कि वो अपनी हुकूमत को जमहूरी अमल से मुंतखब करें। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड लू का यह बयान साइफर केस के पस मंजर में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी कहानी मार्च 2022 में शुरू हुई थी। आपको वाज़ेह करते चलें कि मार्च 2022 में एक मखसूस सियासी टोले के बानी ने जलसे में वाज़ेह तौर पर खत लहराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास सबूत मौजूद है कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए बैनुल अक़वामी साजिश रचाई गई थी। अप्रैल 2022 में वजीर आजम के ओहदे से हटाए जाने के फौरन बाद भी उन्होंने कहा कि उनकी बरतरफी में अमेरिका का हाथ है। कौमी असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी 11 अप्रैल 2022 को ऐवान में मुतनाज़ा खत लहराते हुए ऐलान किया कि वो इसे मोहरबंद लिफाफे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने ऐवान के निगहबान की हैसियत से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की इस करारदाद को मुस्तरद करने का फैसला किया। सितंबर 2022 मुमताज सियासतदानों के मुतअद्दिद ऑडियो लीक्स हुए थे, जिनमें से एक में इमरान अहमद खान नियाजी साहब को उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता था, जिसमें वो हिदायत दे रहे थे कि वो इस धमकी को प्ले अप करेंगे और अपनी हुकूमत को बेदखल करने की गैर मुल्की साजिश में बदल दें। अगस्त 2023 वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने बानी पीटीआई और उनके नायब जमात शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फर्स्ट एफआईआर दर्ज की। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने और उसके बाद 30 जनवरी 2024 को इमरान अहमद खान नियाजी और उनके हवारी शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 20 मार्च को वाशिंगटन में कांग्रेस की समात के दौरान साइफर हेरा फेरी में शामिल साजिश के इल्जामात से खिताब करते हुए
डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी के दौरान कहना था कि हुकूमत गिराने की साजिश के झूठे इल्जाम की वजह से उनको कत्ल की धमकियां दी गईं। अब वक्त आ गया है कि बशमूल बानी पीटीआई और उनके हिमायतियों से यह सवाल किया जाए कि गुज़िश्ता 2 बरस से एक झूठे बयानिए की बुनियाद पर मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश क्यों की गई, उसके मुहर्रिकात क्या थे। उसके अलावा अवाम में इश्तियाल अंगेजी पैदा करके 9 मई जैसा सानेहा सरजद क्यों कराया गया। इस झूठे बयानिए की वजह से मुल्क माशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हुआ। अवामी हलकों में यह मुतालबा अब जोर पकड़ गया है कि साइफर केस के हवाले से बानी पीटीआई और दीगर का किरदार सामने लाया जाए और इसमें मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कठेरे में खड़ा किया जाए ताकि आइंदा किसी को हसास उमूर से खिलवाड़ करने की इजाजत ना हो सके। इसी के साथ तशक्कुर डिजिटल से हमें इजाजत दीजिए। अगर इस तरह की वीडियोस आप मजीद देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।